यहाँ पर वो गर्भ धारण करती है। 2 बालक होते हैं जुड़वा, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। विचित्र बालक जन्म लेते ही विशाल रूप को धारण करते हैं। हिरणाक्ष यहाँ पर समुद्र की विशालता देखकर समुद्र को युद्ध के लिए ललकारते हैं। समुद्र ने कहा, मुझसे युद्ध मत करो, मेरे तल पर पृथ्वी रखी है, उसको लेने कोई आएगा, उससे युद्ध करो। उसे अगर हरा दिया तो पृथ्वी तुम्हारी। ठीक है। यहाँ ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं। अब रखे कहां पर, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के नासिका से भगवान एक छोटे से वराह का अवतार ग्रहण करते हैं और सीधा समुद्र में जाते हैं। अपना रूप, अपना आकार बढ़ाते हैं और पृथ्वी को अपने मुख के ऊपर लेकर आ रहे हैं। बीच में हिरणाक्ष आते हैं, दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक युद्ध होता है और भगवान हिरणाक्ष का इस प्रकार भगवान वराह अवतार ग्रहण करते हैं। अब यहां पर ब्रह्मा जी रचना का कार्य कर रहे हैं, पर वो कार्य सफल नहीं हो रहा। तो भगवान का ध्यान करते हैं और भगवान का ध्यान करते ही ब्रह्मा जी के दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु यानी पुरुष और बाएं हिस्से से शतरूपा यानी एक स्त्री की रचना होती है। दोनों से कहा गया, संसार को जाकर आगे बढ़ाओ। दोनों के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां होती है, देहुति, प्रस्तुति, आहुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद को आगे जाके राजा बनाया गया। उसका विवाह सुनीति नामक कन्या से हुआ, पर संतान नहीं होती, पर उनको संतान चाहिए। तो राजा का यहां पर दूसरा विवाह हुआ सुरुचि नामक कन्या से, अत्यंत सुंदर, सुंदरता ऐसी कि उसके आगे राजा सब कुछ भूल जाए। धीरे धीरे वो पहली पत्नी के पास जाना कम करने लगता है। अब यहां पर एक बार वो युद्ध जीत कर आते हैं। हर बार बड़ी रानी के पास जाते थे, अब धीरे धीरे वो भी बंद कर दिया, सीधा सुरुचि के पास आने लगे। अब भगवान की लीला देखिए, यहां पर सुरुचि गर्भवती होती है, वहां सुनीति भी गर्भवती होती है। दोनों के बालक होते हैं। सुरुचि से जो बालक हुआ उसका नाम रखा उत्तम और सुनीति से जो बालक हुआ उसका नाम रखा ध्रुव। कुछ समय बाद फिर युद्ध करने जाते हैं। बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं, युद्ध से वापस लौटे, वही वापस सुरुचि के पास गए। ध्रुव को पता चलता है कि पिता वापस आए और जीत के आए हैं। अब वो दौड़ते हुए आता है, पिताजी पिताजी पिताजी। दरवाजे पर आता है कि सेवक रोक देते हैं, क्योंकि राजा ने कहा किसी को अंदर मत आने देना। अंदर वो अपने परिवार के साथ है, सुरुचि है, बच्चा है। ध्रुव कहे, मैं भी तो बालक हूं और मुझे उनसे मिलना है, वो मेरे पिता है। सेवक कहे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो हमें दंड देंगे। ध्रुव कहे, मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं दंड नहीं दूंगा। है तो राजा का बेटा। वो उसको अंदर जाने देते हैं, जाने वो दौड़ते हुए जाकर सीधा अपने पिता की गोद में बैठता है। अब बालक है तो पिता भी लाड़ करने लगे। वो भी काफी समय बाद देख रहे हैं। सुरुचि को अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मानो उसको भविष्य दिख रहा है कि उत्तम तो नीचे बैठा है और ध्रुव गोद में बैठा है राजा के राज सिंहासन पर। उसको वो पूरा भविष्य दिख रहा है कि वो राजा बन चुका है और उत्तम अभी भी नीचे ही बैठा है। उसने ध्रुव के हाथ को पकड़ा और धक्का दे दिया, गिर गया। राजा खड़े होते हैं पर सुरुचि को देखते ही फिर बैठ जाते हैं। उसको उसके सामने कुछ नहीं दिखता था। वो ध्रुव ने ये दृश्य देखा। ध्रुव कहता है, विश्वास ही नहीं होता, आप इतना बदल गए। आपके सामने मुझे धिक्कारा गया
और आप कुछ नहीं कह रहे हैं। सुरुचि कहती है महाराज से क्या पूछता है, अपनी मां से जाकर पूछ। ध्रुव जी कहते आप भी मां ही हो, आप ही बता दो। सुरुचि ने कहा वो राजा है, राजा रानी के पास रहते हैं, तुम्हारी माता दासी है, तुम दासी के पुत्र हुए। अब उसे क्रोध आ गया, वो कहे मेरी माता दासी नहीं है, वो महारानी है। सुरुचि कहे महारानी थी, अब वो स्थान मुझे दे दिया गया है और तुम्हारा स्थान मेरे पुत्र उत्तम को। ध्रुव जी कहते उत्तम को जितना मिले मुझे उतनी खुशी हो। अरे मुझे बस पिताजी की गोद में बैठना है। उसने कहा गोद में बैठना है तो भगवान विष्णु से कहना तुझे मेरी कोख से पैदा कर। उसको डांट कर भगा देती है। आइए बच्चों को थोड़ा बैठा ले। तो वो रोते रोते अपनी माता के पास जाते हैं। माता उनको समझा रही है, कोई बात नहीं, 10 तरीके से समझा रही है, प्यार से समझा रही है, लालच दे रही है, बहाने कर रही है, पर उनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। तो अंत में माता झुंझला गई और झुंझलाहट में उसने कहा कि क्या एक साधारण से मनुष्य की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है तो भगवान विष्णु की गोद में बैठ, उस गोद से तुझे कोई नहीं उतार सकता। 2 बार एक ही नाम। वहां सुरुचि ने भी क्या कहा कि पिता की गोद में बैठना है तो किससे कहना पड़ेगा? विष्णु से। यहां माता कहती है बैठना है तो किसकी गोद में बैठ। अब उसको लग रहा है बार बार यही नाम। वो कहता है ये विष्णु कौन है, मुझे इनसे मिलना है। माता कहती है वो भगवान है और वो ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए बहुत तप करना पड़ता है, वन जाना पड़ता है। अभी छोटा है ना, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे वन भेजूंगी तप करने के लिए, अभी सो जा। सुला देती है, पर उसके वो दिमाग में बात घूम रही, अटक गई वो बात वहां पर। उनको अब भगवान विष्णु से मिलना है।